नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं, एक रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद आप पहले पढ़ चुके हो। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया एवं उद्देश्य होता है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में एक ही क्रिया, उद्देश्य और विधेय है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चयबोधक या योजक द्वारा मिले हुए हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे प्रथम प्रश्न करो अथवा दूसरा प्रश्न करो, इस वाक्य में अथवा समुच्चय बोधक द्वारा दो उपवाक्य जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, इस वाक्य में खाने पीने का मतलब है प्रधान उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक है, और मनुष्य स्वस्थ बने आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य हुआ। अब रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन हम कैसे करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, अर्थात हम सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। वह पढ़कर विद्यालय से गया, इसका संयुक्त वाक्य में बदलना है वह पढ़ा और विद्यालय से चला गया, और इसलिए अथवा ये समुच्चय बोधक जोड़कर हम संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। वह सर्कस देखने शहर गया, संयुक्त वाक्य वह शहर गया और उसने सर्कस देखा। नेक्स्ट, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। मिश्र वाक्य का आपको पता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी सब उस पर आश्रित होते हैं। वैसे ही सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन ऐसे होगा। सुनील की बहन का नाम सीमा है, जो सुनील की बहन है उसका नाम सीमा है। ये मिश्र वाक्य में इसका परिवर्तन हुआ।